जब भगवान राम सीता जी के खो जाने का शोक मना रहे थे, तब शिव जी शिवलोक में देवी पार्वती के साथ अपने बड़े भाई विष्णु जी राम को देख रहे थे। शिव जी ने उन्हें प्रणाम किया। तब पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान आपने किसको प्रणाम किया? शिव जी ने कहा, पृथ्वी पर एक संत के रूप में प्रच्छन्न मनुष्य वास्तव में भगवान विष्णु है। उसकी पत्नी सीता खो गई है, इसलिए विष्णु जी उदास है। देवी पार्वती को शंकर जी की यह बातें सुनकर आश्चर्य हुआ। भगवान कैसे रो सकते हैं और कैसे असहाय हो सकते हैं? देवी पार्वती ने कहा, मुझे विश्वास नहीं होता, मैं विष्णु जी की परीक्षा लूंगी। शिव जी ने पार्वती को ऐसा न करने की चेतावनी दी, लेकिन शिव जी के जाने के बाद पार्वती ने सीता का रूप धारण कर लिया और पृथ्वी पर चली गई, जहां विष्णु अकेले विलाप कर रहे थे। धोखेबाज काल छलिया है, वह बेईमानी करता है, उसके हाथ में सबका रिमोट है। जिस क्षण पार्वती जी श्री राम के सामने गई, उन्होंने पार्वती जी को पहचान लिया कि वह सीता नहीं बल्कि देवी पार्वती है, और उन्होंने पूछा, माता, आप अकेली कैसे आईं? शिव जी को कहाँ छोड़ आईं? पहचान होने की वजह से देवी पार्वती बेहद शर्मिंदा हुई। जब वह वापस गई तो भगवान शिव ने आसानी से पहचान लिया कि देवी पार्वती ने उन्हें धोखा दिया है, और दी गई चेतावनी के बावजूद वे विष्णु जी की परीक्षा लेने गई थी। शिव जी नाराज हो गए क्योंकि देवी पार्वती ने उनके बड़े भाई की पत्नी सीता जी का रूप धारण किया था, इसलिए उन्होंने पार्वती जी को अपनी पत्नी स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि अब वह मां के रूप में सम्मानित है। इसके बाद हताश शिव तपस्या के लिए चले गए। माता पार्वती को अपने किए का पछतावा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह भी शिवलोक छोड़कर अपने माता पिता के घर पर रहने के लिए चली गई। जब देवी पार्वती अपने माता पिता के घर गई तो उन्होंने देखा कि उनके पिता दक्ष ने एक भव्य धार्मिक यज्ञ का आयोजन किया है, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं, प्रसिद्ध राजाओं, संतों आदि अनेक गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया हुआ है, लेकिन भगवान शिव और उनकी उपेक्षा की। दक्ष ने शिव पार्वती के विवाह से खुश नहीं होने के कारण पार्वती का अपमान भी किया। अपने पिता के व्यवहार से क्रोधित पार्वती अग्नि कुंड में कूद गई और खुद को जला दिया। जब शिव जी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने दक्ष के सिर को काट दिया। यदि आपको यह स्टोरी पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।